रुड़की में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है, जहां 3 बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है और फरार हो गए। फिलहाल मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आकाशदीप एन्क्लेव फेज 2 की है, जहां एक परिवार रोजाना की तरह रात में खाना खाने के बाद सो गए थे। इसी बीच मौका देखकर बदमाशों ने सुबह करीब 3 बजे घर में धावा बोल दिया। तभी घर में कुछ सामान गिरने की आवाज सुनाई दी तो पूरा परिवार जग गया। उसके बाद परिजनों ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और आतंक करते हुए घर में लगभग 2.25 लाख रुपए नगद, सोने के जेवरात जिसकी कीमत 30 से 31 लाख रुपए बताई गई है, लेकर फरार हो गए। यहाँ सुबह प्रातः मेरे घर पर मैं गांव में जा रखा था, 3:15 बजे चोरी हुई। यहाँ पर मेरी माताजी थी, मेरी पत्नी थी और मेरी छोटी बहन आ रखी गांव से, वो थी। 3:30 बजे इनका मुझे फ़ोन आया, मैं गांव में था तो इन्होंने रो कर मुझे फ़ोन किया। ये रो रही थी, मैं एकदम से वो हुआ। मैंने इनसे पूछा क्या बात होगी, इन्होंने कहा लूट लिया, सब ले गए और ये और वो। मैंने कहा कोई नहीं, मैं कहा 1 मिनट रुको, मैं आदमी भेजता हूँ। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। यहाँ ये लगभग भाई साहब 2.25 लाख रुपए कैश रखे थे। 2 लाख रुपए मैं गांव से लाया था अभी परसों ही। छोटा सा किसान हूँ, मेरी अलमारी में। और 17-18 हज़ार रुपये अलग पर्स में रखे थे, वो मेरी छोटी बिटिया के थे जो सोने में मिले थे। और लगभग 15-16 हज़ार रुपये मम्मी के पास थे। बाकी सारा जेवर जितना भी था, सोने का चांदी का सब सोना चांदी कितने के होंगे लगभग आपके? लगभग जी 30 से 35 लाख रुपए के करीब। 3-3:15 बजे की घटना है सर। हाँ, रात में हम ऐसे थे, हम ऐसे कोई 2:30 बजे करीब तो हम लेटे हैं। लेटने के बाद एकदम से बेटी सो गई तो मैं भी सो गई। तो थोड़ा जैसे लेट रहे थे तो ऐसे कोई 3 बजे हल्की सी आहट सी हुई तो मैं उठी नहीं। उठने के बाद मैंने सोचा मैं ऐसे होगी, मैं फिर भी लेटी रही। लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना, बराबर से निकला तो इसमें कोनी में हाथ लगा। मुझे फिर भी रहा कि मेरी नंद है, शायद वो उठ के गई है वॉशरूम। मैं फिर भी नहीं उठी, लेकिन फिर मैं दोबारा थोड़ी देर बाद ही 2-3 मिनट बाद ही दोबारा उठ के देखा। मैंने कहा देखो कभी टॉयलेट गई हो, अकेली जा रही होंगी। तो मैं उठी। मैंने उठने के बाद देखा मम्मी साइड में लेट रही, वो भी लेट रही है सामने। तो मैंने कहा फिर किसका लगा। मैं ऐसे ही एकदम कमरे के पर्दे से बाहर से को आई थोड़ा निकल के। तो जैसे मैं आई तो देखा मैंने जीने के पास था एक तो, और एक जना इधर था, 3 जने दिखाई दिए मुझे। तो उन्होंने ज्वेलरी वगैरह सब ले रखी थी। उसके बाद देखा पहले तो वो कमरा, फिर हमने उस कमरे में गए, वो भी कमरा खाली था, इधर का भी। वहीं बदमाशों के जाने के बाद मामले की जानकारी आशीष त्यागी की पत्नी ने उन्हें और पड़ोसियों को दी, जिसके बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इसकी सूचना मंगलौर कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। साथ ही फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर इसकी पड़ताल की है। वहीं पीड़िता ने बताया कि उन्होंने लिखित रूप से पुलिस को शिकायत दी है। इस बारे में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी पूरी जानकारी एकत्रित होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कोतवाल साहब ने मुझे मॉर्निंग में बताया था, हमारे सब इंस्पेक्टर और एफएसएल की टीम ने जाके उस पर्टिकुलर जगह पे विजिट किया है। अभी थोड़ा उसमें मैं स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं, इनके कितना सामान गया, क्या घटनाक्रम हुआ है, अभी प्रॉपर तहरीर भी नहीं आ पाई है। तो हमने फील्ड यूनिट को बुला रखा है, जैसे फैक्ट आएंगे, जो वादी की तरफ से तहरीर आएगी उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुड़की से संदीप चौधरी की रिपोर्ट।